क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर्स। ठीक है, पूरे दिन में से हमें 8 आवर्स का फ्रैक्शन कितना होता है वो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, तो ये हो जाएगा 24 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन किसका फ्रैक्शन निकालना है हमें, 8 आवर्स का। और टोटल कितने होते हैं, टोटल आवर्स हैं 24। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका फ्रैक्शन हमें निकालना है हम उसे ऊपर लिखेंगे और अपॉन में हम टोटल नंबर लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना है 24, इसलिए हमने लिख दिया है 8/24। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि ये दोनों ही नंबर एक टेबल में आते हैं। कौन सी टेबल में आते हैं, 8 और 24, दोनों ही नंबर 8 की टेबल में आते हैं। तो इन दोनों नंबर्स को हम कट कर देंगे। 8 1 हो जाएगा 8 और 8 3 हो जाएगा 24। इसका मतलब है हमारा आंसर है 1/3। क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स एक दिन का जो फ्रैक्शन है कितना होता है, तो 1/3। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What fraction of an hour is 40 minutes? ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 8 आवर्स का फ्रैक्शन निकालना था, इसलिए हमने एक दिन में कितने आवर्स होते हैं ये निकाला था। अब इस क्वेश्चन में हमें 40 मिनट्स का फ्रैक्शन निकालना है और हमें 1 आवर दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, तो मतलब टोटल हमारे पास मिनट्स कितने आ गए, 60। अब हम निकाल लेंगे फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन हमें किसका निकालना है, 40 का, और अपॉन में हम लिखेंगे टोटल हमारा कितना है 60, तो ये हो जाएगा 40/60। अब इसे भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में दो तरीके से कर सकते हैं। एक 0 से 0 हम डायरेक्टली काट देंगे, या फिर आप 10 की टेबल से इसको कट कीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने 0 से 0 कट किया, तो ये बच गया मेरे पास 4/6। अब 4 और 6 दोनों ही नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, तो इन दोनों को हम 2 से कट कर देंगे। 2 2 हो जाएगा 4 और 2 3 हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। ठीक है, आर्या, अभिमन्यु और विवेक तीनों लंच को शेयर करते हैं। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविचेस, वन ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। आर्या 2 सैंडविच लाई है, एक वेजिटेबल का और एक जैम का। द अदर 2 बॉयज़ फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। जो दूसरे 2 लड़के हैं, अभिमन्यु और विवेक, वो उनका लंच बॉक्स घर पे भूल गए हैं। Arya agreed to share his Arya. I think it's not girl. He is a boy. Arya agreed to share his sandwiches. मतलब वो जो दूसरे 2 लड़के हैं वो घर पे भूल गए हैं, तो आर्य एग्री हो गया है उसका लंच बॉक्स शेयर करने के लिए। सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। आर्य 2 सैंडविच लाया है, तो वो इस तरीके से लंच बॉक्स उसका सैंडविच उसके शेयर करेगा कि हर एक पर्सन के साथ, टोटल पर्सन कितने हो गए हमारे पास 3, हर एक पर्सन के पास इक्वल शेयर आए सैंडविच का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। इस क्वेश्चन का ए पार्ट है हाउ कैन आर्य divide his sandwiches so that each person has an
इक्वल शेयर। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है कि आर्य सैंडविच को किस प्रकार से डिवाइड करे, जो दोनों सैंडविच हैं उनको किस प्रकार से डिवाइड करे कि हर एक पर्सन के पास सैंडविच का इक्वल शेयर आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंडविचेस। टोटल नंबर ऑफ सैंडविचेस कितने हैं 2, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 3। एक तो है आर्य और एक दूसरे उसके 2 फ्रेंड्स हैं अभिमन्यु एंड विवेक। फिर लिखेंगे हम फ्रैक्शन दैट ईच फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सैंडविचेस, फ्रैक्शन ऑफ सैंडविचेस दैट ईच पर्सन विल गेट, मतलब सैंडविचेस का फ्रैक्शन जो कि हर पर्सन को एक एक पर्सन को मिलेगा। ईच का मतलब होता है एक। तो देखिए यहाँ पे सैंडविच कितने हैं 2, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 3। तो ये इसका मतलब है कि हर एक पर्सन को दोनों सैंडविच का मतलब दोनों सैंडविचेस का मिला के कितना पार्ट मिलेगा 2/3 पार्ट मिलेगा। ठीक है, अब है इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला कि दोनों सैंडविच में से मतलब हर एक पर्सन को इक्वल शेयर उसका कितना होगा। अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कि एक अ सैंडविच मीन्स एक सैंडविच में से एक बॉय को कितना पार्ट रिसीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रैक्शन या पार्ट, ठीक है, ऑफ अ सैंडविच दैट ईच बॉय विल रिसीव। देखिए अपन को फ्रैक्शन किसका निकालना है, सैंडविच का निकालना है। इसका मतलब न्यूमरेटर में हम सैंडविच लिखेंगे। तो सैंडविच कितने हैं, एक सैंडविच हैं तो ऊपर लिख देंगे 1, और डिनोमिनेटर में हम कितने नंबर ऑफ पर्सन्स के बीच में उसको शेयर कर रहे हैं 3 पर्सन्स के बीच में, तो वो अपॉन में लिख देंगे 3। तो इस प्रकार से हमारा फ्रैक्शन या बोल सकते हैं पार्ट ऑफ सैंडविच आ जाएगा 1/3, मतलब एक सैंडविच का हर पर्सन को 1/3 पार्ट मिलेगा, 1/3 पार्ट मिलेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन क्या डाई करती है, ड्रेसेस को डाई करती है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसको कंचन को टोटल 30 ड्रेसेस डाई करनी है। शी हैज़ सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, टोटल उसको 30 ड्रेसेस डाई करनी है और 20 ड्रेसेस उसने ऑलरेडी डाई कर ली है। वॉट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश्ड, हमें बताना है कि ड्रेसेस का कितना फ्रैक्शन उसने फिनिश कर लिया है। ठीक है, मतलब हमें नंबर ऑफ ड्रेसेस फिनिश्ड बता रखा है, अब हमें फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज़ फिनिश्ड निकालना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कंचन हैज़ टू डाई, मतलब टोटल कितनी ड्रेसेस हैं जो कंचन को डाई करनी है, तो वो है 30। अब हम बताएंगे कंचन हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड
और उसने कितनी ड्रेसेस ऑलरेडी ड्राई कर दी है, तो वो है 20 ड्रेसेस। ठीक है, अब हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज़ फिनिश्ड। तो देखिए किसका फ्रैक्शन निकालना है, उन ड्रेसेस का जो उसने फिनिश कर दी है। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले जो पूछा गया है वही लिखेंगे। न्यूमरेटर में क्या पूछा गया है कि उसने कितनी ड्रेसेस फिनिश कर दी है, तो कितनी ड्रेसेस फिनिश कर दी है वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस। तो टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस हमारी है 30। इसको भी इस फ्रैक्शन हमारा है 20/30, लेकिन यहाँ पे हम आंसर लीव नहीं करेंगे। इस फ्रैक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, या तो डायरेक्टली हम 10 की टेबल से इन दोनों को कट कर सकते हैं, या 0 से 0 कट करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 2/3। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या आ गया है 2/3। तो लिखेंगे शी हैज़ फिनिश्ड 2/3 ऑफ ड्रेसेस। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 से 12 तक के हमें सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, और फिर पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। उन नंबर्स में से हमें प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 से लगाकर 12 तक टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब है 11। ठीक है, 2 से लगाकर 12 तक के कितने नेचुरल नंबर्स हैं, 11। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। अब हम देखेंगे कि 2 से 12 तक के लगाकर कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11। कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब 5 नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर हैं। अब हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन निकालना है। न्यूमरेटर में जो पूछा जाता है उसी को हम लिखते हैं। क्या पूछा गया है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कितने दिए हैं, 5, तो ऊपर हम लिख देंगे 5। और डिनोमिनेटर में आता है टोटल। टोटल नंबर्स कितने हैं, नेचुरल नंबर्स 2 से 12 तक 11। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 5/11। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। Write the natural numbers from 102 to 113. What fraction of them are prime numbers? क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर्स 2 से 12 तक कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि 102 से लगाकर 113 तक कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113 is equals to 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मतलब 102 से लगाकर 130 तक 12 नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम निकाल लेंगे कि 102 से लगाकर 113 तक में प्राइम नंबर्स कितने हैं।
प्राइम नंबर्स फ्रॉम 102 to 113 इज इक्वल्स टू, देखिए प्राइम नंबर कौन से हैं, 102 तो नहीं होगा, 103 हो जाएगा, 104 नहीं होगा, 105 नहीं होगा, 106 नहीं होगा, 107 हो जाएगा, 108 नहीं होगा, 109 हो जाएगा, 110 नहीं होगा, 111 हो जाएगा, 112 नहीं होगा, और 113 हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5, ये भी कितने हो गए, 5। एक और बार चेक कर लें, 102 नहीं होगा, 103 होगा, 104 नहीं होगा, 105 नहीं होगा, 106 नहीं होगा, 107 होगा, 108 नहीं होगा, 109 होगा, 110 नहीं होगा, 111 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 1 जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3, तो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 112 नहीं होगा और 113 होगा, इसका मतलब है प्राइम नंबर्स हमारे कितने आए हैं, 4। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए न्यूमरेटर में जो हमें पूछा गया है वही लिखेंगे। क्या पूछा गया है, प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में लिखेंगे कि प्राइम नंबर्स कितने हैं, तो प्राइम नंबर्स हैं 4, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम टोटल नंबर्स, टोटल नंबर कितने हैं 12, तो ये हो जाएगा 4/12। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन को भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नंबर्स 4 की टेबल से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 4 1 4 और 4 3 12। इसका मतलब है कि हमारा आंसर है 1/3। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है, what fraction of these circles have axes in them। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक फिगर दे रखी है जिसमें 8 सर्कल्स हैं, 4 सर्कल्स ऊपर हैं, 4 सर्कल्स नीचे हैं, और नीचे के 4 सर्कल में एक्स बनाया हुआ है। तो हमें बताना है कि इन सर्कल में से किन सर्कल जिन सर्कल में एक्स बना हुआ है उनका फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम लिखेंगे सर्कल्स हैविंग एक्स इन दैम, उन नंबर ऑफ सर्कल्स जिसमें एक्स है, तो कितने सर्कल्स में एक्स है, 4। अब हम निकाल लेंगे फ्रैक्शन ऑफ सर्कल्स हैविंग एक्स, उन सर्कल्स का फ्रैक्शन जिसमें एक्स है। तो न्यूमरेटर में जो हमें पूछा गया है वही हम लिखते हैं। क्या पूछा गया है, सर्कल्स हैविंग एक्स, तो कितने हैं 4, तो ऊपर हम लिख देंगे 4, और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हमारा है 8। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन को भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नंबर 4 से डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 2 8। इसका मतलब है कि जिन सर्कल्स में एक्स हैं वो टोटल सर्कल्स का कितना पार्ट है, 1/2, मतलब आधा। आधा कैसे हुआ, क्योंकि 4 सर्कल बिना एक्स के हैं और 4 सर्कल एक्स वाले हैं, इसलिए हमने बोल दिया है कि आधा पार्ट है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रितिन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। ठीक है, एक लड़की है रितिन नाम की जिसको उसके बर्थडे के लिए CD प्लेयर मिला है। शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 others एज गिफ्ट। उसको CD प्लेयर मिला है तो उसने 3 CD परचेस की है और 5 CD उसे गिफ्ट में मिली है, मतलब टोटल CD उसके पास कितनी हो गई, 8 CD। तो हमें बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर
टोटल सीडीज डिड शी बाय, मतलब टोटल सीडी का कितना फ्रैक्शन उसने खरीदा, एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट, और सीडीज टोटल सीडीज का कितना फ्रैक्शन उसे गिफ्ट में रिसीव हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ सीडीज रितिन बॉट, उसने कितनी सीडी खरीदी, 3। ठीक है, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ सीडीज शी रिसीव्ड एज गिफ्ट, गिफ्ट के फॉर्म में उसने कितनी सीडी रिसीव हुई उसे, 5। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ सीडीज, टोटल नंबर ऑफ सीडी उसके पास कितनी है, 3 + 5 हो जाएगा 8। अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रैक्शन ऑफ सीडीज शी बॉट। ठीक है, अब हमें निकालना है कि जो सीडियाँ उसने खरीदी, जो सीडीज़ उसने खरीदी उसका फ्रैक्शन क्या है। न्यूमरेटर में जो हमसे पूछा गया है वो हम लिखेंगे, सीडीज़ शी बॉट कितनी खरीदी, 3, और डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ़ सीडीज़ लिखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ सीडीज़ कितना है, 8। इसका मतलब है कि ए वाले पार्ट का हमारा आंसर आ गया है, फ्रैक्शन क्या है, 3/8। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट इसका बी, फ्रैक्शन ऑफ सीडीज़ व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ सीडीज शी रिसीव्ड एज गिफ्ट। न्यूमरेटर में जो हमें पूछा गया है वही हम लिखेंगे, तो कितनी सीडी उसको गिफ्ट के फॉर्म में मिली है, 5, तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे 5, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ सीडी, टोटल नंबर ऑफ सीडी हो जाएगी 8। तो बी वाले पार्ट का हमारा फ्रैक्शन आ गया 5/8। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11।